अच्छे से धूप वाले कमरे में खाना खाने के बाद मेरे को तो बहुत मज़ा आया, लेकिन मेरे को बैक में दर्द हो रहा था इतना ट्रैवल करने की वजह से। लेकिन अभी भी कसर बाकी बची थी पूरे दिन के ख़राब होने की। इतने में मैंने सोचा कि मैं लेटूं, लेकिन ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मेरे को आराम आज के दिन मिल सके। जैसे ही मैं लेटी, मेरे को मम्मी की आवाज़ आई कि देखो कहीं जाना है काम करने के लिए। मतलब मुझे नहीं जाना, मेरे को एक स्कूटी की चाबी देने जानी थी अंकल को, उनको ज़रूरत थी। तो मैं नीचे गई, चाबी लेके मैं लिफ्ट के पास खड़ी हो गई थी नीचे जाने के लिए, क्योंकि अंकल नीचे वेट ही कर रहे थे। उनको एक्चुअली कहीं जाना था, तो हमने कहा स्कूटी की हालत वैसे ठीक नहीं, क्योंकि मिट्टी काफ़ी है और काफ़ी टाइम तो चली भी नहीं है। नीचे आने के बाद स्कूटी साफ़ करने के बाद हमने किक मारनी स्टार्ट कर दी स्कूटी को कि ताकि स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो हो ही नहीं रही थी। ज़्यादा देर तक दिनों की वजह से, बंद रहने की वजह से और सर्दी की भी वजह से हमें लगा कि शायद बैटरी का कुछ इशू हो गया। तो अंकल ने कहा कि किक मारने से कुछ नहीं होगा, धक्का लगाना पड़ेगा शायद स्कूटी को, और उसमें पहले पेट्रोल चेक करना पड़ेगा। अंकल ये काम अकेले नहीं कर सकते थे, तो मैंने वहाँ के एक सिक्योरिटी भैया को बुलाया कि वो उनकी मदद कर दे। उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूँगा। और स्कूटी को धक्का हमने नहीं मारा, क्योंकि हम श्योर नहीं थे पेट्रोल है भी कि नहीं। तो हम किसी ने उनको फिर बताया कि स्कूटी के लेफ्ट साइड में जहाँ से ब्रेक मारते हैं उसके एक साइड पे एक कौन स्टार्ट करने के लिए, एक दबाने के लिए कुछ होता है, तो शायद उससे चल जाए। लेकिन दुख इस बात का था कि स्कूटी किसी के काम आ सकती थी, लेकिन बंद पड़ने की वजह से वो नहीं आ पाई, और इसलिए मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि अंकल को कहीं ज़रूरी काम से जाना था, लेकिन हम उनके काम नहीं आ पाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि स्कूटी तो हमारी थी, लेकिन ज़्यादा काम ना आने की वजह से हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। सर्विसिंग तो कराई थी, लेकिन हमने कभी भी इस पर ज़्यादा ध्यान ना देके, कई बार स्टार्ट ना करके, तो बंद तो पड़नी थी। तो घर पे जब मैं आई तो मैंने मम्मी को चाबी देख के सारी बात बताई। तो मम्मी ने कहा अब बुरा तो लग रहा है, लेकिन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आगे से ध्यान देंगे और यही कर सकते हैं। बहुत से खराब पलों के बाद खुशी का पल अपना ठिकाना ढूंढ लेती है, वैसे मेरी खुशी का भी पल ने अपना ठिकाना ढूंढ लिया था। कल जो आंटी घर पे आई थी वो आज फिर से आई थी, लेकिन आज मम्मी ने उनको बुलाया था मेरे लिए स्वेटर बनाने के लिए, कि क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी ऊनें पड़ी थी, तो दोनों ऐसी मतलब ऑलमोस्ट फ्री होते, तो उन्होंने कहा हम साथ में मिलकर स्वेटर ही बुन लेते हैं। तो उनसे बातें करके मैं मज़ा करने लगी। इन सब में मेरा तो कोई ख़ास काम था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सारे वूल के पैकेट्स खोलने लगी, क्योंकि काफ़ी सारे थे। उनमें से मैं भी अपनी चॉइस कर रही थी कि उसके साथ कौन सा मैचिंग का जा सकता है। लेकिन खोलते खोलते मेरे को और ही सारी चीज़ें दिखने लग गई, क्योंकि मम्मी काफ़ी टाइम पहले करते थे, तो कुछ आधे आधे बने रहते थे, तो वही मैं देख रही थी और उनसे पूछ रही थी ये क्या बना है, ये क्या बना है। मम्मी ने कहा पहले के सारे बने। इतनी देर में आंटी ने कहा कि ये, क्योंकि ये वूल सारी काफ़ी टाइम से उलझी हुई थी, तो मेरे को पहले हेल्प करा वूल के थैले, बाद में देखती रही। तो मैंने कहा ठीक है लाओ दिखाओ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे गुच्छे बने हुए थे। शाम को सो के जब मैं थोड़ी देर बाद उठी, तो मैंने थोड़ा पहले कुछ खाया और फिर ये जैकेट पहन ली, क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम ठंड बढ़ जाती है। तभी तो ठीक लग रही थी, लेकिन ठंड बढ़ने की वजह से ऐसे लग रहा था कि मुझे बुखार हो रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं। उतनी देर में मुझे मेरे टेबल के पास दिखे 2 मीठे के डब्बे, जिसमें एक में था गुड़ वाले मीठे चावल और दूसरे में शायद पेड़े या फिर लड्डू थे। तो मैं फटाफट से पहले खाने को चली गई। मैंने पेड़े के डब्बा उठा लिया और मम्मी के पास आगे कि साथ में खाएंगे, लेकिन डब्बा खोलने के पहले पता चला कि ये तो बेसन के लड्डू थे, मावे के लड्डू की जगह। तो मैंने मेरे साथ धोखा। पहले तो 2 मिनट मैंने मम्मी से झगड़ा कि मम्मी ये आपने क्या किया, पहले बोला था कि मावे के पेड़े होंगे, लेकिन ये बेसन के लड्डू क्यों हैं। लेकिन मीठा तो मीठा ही होता है, तो मैंने उसको खा लिया, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी और सामने